कराची के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, सरफराज नगर पायलन, जहां दो परिवार रहते थे, अहमद और हानन रहमान। इन दोनों परिवारों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी कि कोई ठीक से याद भी नहीं कर पाता था कि यह शुरू कैसे हुई थी। कोई कहता कि यह जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ झगड़ा था, तो कोई पुरानी बिजनेस धोखाधड़ी की बात करता था। वजह जो भी थी, पर नफरत इतनी गहरी थी कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अहमद परिवार के पास पूरे इलाके का सबसे बड़ा आम का बाग था, जबकि रहमान परिवार अपनी डेयरी फार्मन के लिए जाना जाता था। बाजार हो या त्योहार, जहाँ भी ये दोनों परिवार मिलते, ताने और तीखी बातें आम बात थीं। बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वे एक दूसरे से बात तक न करें, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लैला, अहमद, आन और हारईसान रहमान दोनों 17 साल के थे जब वे पहली बार मलीर नदी फान के किनारे मिले। यह वो जगह थी जहां दोनों परिवार कम ही आते थे। लैला वहां पेड़ों की ड्राइंग बनाने गई थी और ईसान मछली पकड़ने। दोनों ने एक दूसरे को पहले तो नोटिस ही नहीं किया, लेकिन जब लैला की स्केचबुक पानी में गिर गई और वह उसे निकालने की कोशिश में थी, तो ईसान ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की। शुक्रिया, लैला ने झिझकते हुए कहा। उसे पता था कि वह कौन है। पूरे सरफराज नगर में कौन नहीं जानता था। उसे लगा कि पहचानने के बाद ईसान वहां से चला जाएगा, लेकिन वह रुका रहा। तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करती हो, ईसान ने स्केच को देखते हुए कहा। कुछ पल के लिए दोनों में खामोशी रही, लेकिन फिर जिज्ञासा ने दिलों में दस्तक दी। थोड़ी देर बाद वे बातें करने लगे, पहले मौसम के बारे में, फिर स्कूल के बारे में, और अंत में अपने परिवारों के बारे में। दोनों ने माना कि वे कभी नहीं समझ पाए कि उनके परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए। वे दोनों रोज मलीर नदी के किनारे मिलने लगे। साथ में बातें, हंसी मजाक और अपने सपने शेयर करते हुए उनका रिश्ता गहरा हो गया। उन्हें परिवार की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे एक दूसरे को दोस्त के रूप में देखते थे, दुश्मन के रूप में नहीं। एक शाम, तारों के नीचे लंबी बातचीत के बाद ईसान ने कहा, हम ये हमेशा ऐसे नहीं चला सकते। हमारे परिवारों को समझना होगा कि ये लड़ाई बेवजह है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे। लैला ने सहमति में सिर हिलाया। शायद उन्हें बात करने का एक मौका चाहिए, ऐसा कोई कारण जो उनके अहम से बड़ा हो। दोनों ने मिलकर उस कारण को पैदा करने की ठानी। सरफराज नगर में हर साल ई बसंत मेला मनाया जाता था, जहां पूरा शहर इकट्ठा होता था। बिना किसी को बताए लैला और ईसान ने मिलकर एक खास प्रदर्शनी तैयार की। उन्होंने अहमद परिवार के आम बसीन और अन रहमान परिवार के दूध से बनी लस्सियन को साथ मिलाकर एक सुंदर प्रदर्शन किया, जिस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब मेला शुरू हुआ तो पूरे गांव की नज़र उस प्रदर्शन पर थी। लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अहमद और रहमान परिवार पहले तो आग बबूला हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि यह सब इज्जत खराब करने के लिए किया गया है। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ खड़े देखा, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए, तो कुछ बदल गया। लैला ने आगे बढ़कर कहा, यह लड़ाई हमारी नहीं है और न ही इसे और आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। ईसान ने भी समर्थन में कहा, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं कि साथ काम करना भूल ही गए हैं। हम बस थक चुके हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। उनके माता पिता के चेहरे पर गुस्से की जगह सोच नजर आने लगी। सच तो ये था कि उनके बच्चे वहीं देख पा रहे थे जो वे खुद सालों से नहीं देख पा रहे थे, समझदारी और इंसानियत। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मोहम्मद अख्तर अहमद वन ने माँ राशिद रहमान गिलॉन की तरफ हाथ बढ़ाया। शायद अब ये ख़त्म करने का वक्त आ गया है। राशिद रहमान ने कुछ पल सोचा और फिर हाथ मिला लिया। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद जहां लैला और ईसान पहली बार मिले थे, उस जगह का नाम बदलकर जैतून की डाल नदी रख दिया गया, शांति का प्रतीक और इस बात की याद दिलाने के लिए कि कभी-कभी पुरानी दुश्मनियों को मिटाने के लिए नई पीढ़ी की समझदारी की ज़रूरत होती है।